to your favorite YouTube channel, Easy English with Mridul. Today, I, Mridul, is going to tell you something about or the rules basically about your direct and indirect speech, जिसे आप reported speech भी कहते हैं और कुछ लोग इसे narration भी कहते हैं. Now my question is, why is it called narration? The only purpose of saying this word as narration is because क्योंकि इसमें दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति किसी और को जाके आपस की कॉन्वर्सेशन बता रहा है. सो हेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड टू थिंग्स. सबसे पहले एक आपका स्पीकर है, एक आपका लिसनर है. जैसे मैं बात कर रही हूँ और आप सब मेरे वीडियोस के थ्रू मुझे सुन रहे हैं. सो आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर. ये हमारा डायरेक्ट कम्युनिकेशन है. आप मुझसे अपने क्वेरीज पूछते हो कमेंट सेक्शन में, मैं उनको रिस्पॉन्ड देती हूँ. राइट, दिस इज आवर डायरेक्ट कम्युनिकेशन. अब आपने मेरे वीडियोस के थ्रू कुछ सीखा, कुछ समझा. अब आपने अपने फ्रेंड्स को जाके बोला कि भाई ऐसे मृदुल मैम का एक यूट्यूब चैनल है और हमने उससे ये सब कुछ सीखा है. सो दैट विल बी योर इनडायरेक्ट स्पीच बिकॉज यू विल बी रिपीटिंग माई वर्ड्स बट दैट इन अ इनडायरेक्ट वे. सो नरेशन क्या हुआ, आपने उसी चीज को नरेट किया. और रिपोर्टेड स्पीच क्यों हुआ, क्योंकि उसी चीज को आपने एक तरीके से रिपोर्ट किया. सो डायरेक्ट स्पीच में when we talk about your direct speech, the exact words of the speaker are reported. Or I should say here they are said, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीकर और लिसनर दोनों प्रेजेंट है. जबकि जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं the direct words are not reported, क्योंकि वहां पे आपका स्पीकर जो एक्चुअल स्पीकर था वो तो होता ही नहीं है. तो इसलिए उसके डायरेक्ट वर्ड्स आप रिपोर्ट नहीं करते, आप उसके अंदर चेंजेस करते हैं. यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं, एक्चुअल वर्ड इनका होता है कोटेशन मार्क्स, ये प्रेजेंट होते हैं. यहाँ पे आपके ये कोटेशन मार्क्स प्रेजेंट नहीं होते. यहाँ पर होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे. राइट. सो नाउ वी नीड टू नो द रूल्स हाउ वी कैन कन्वर्ट अवर डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई. यू नीड टू आइडेंटिफाई. नाउ व्हाट यू नीड टू आइडेंटिफाई, यू नीड टू आइडेंटिफाई स्टॉप. व्हाट इज दिस? एस फॉर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट बेसिकली है आपका स्पीकर, जो कोई भी आपका डायलॉग बोल रहा है. राइट. टी से है आपका टाइम रेफरेंस वर्ड. टाइम रेफरेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ कि आपका डायलॉग किस टाइम फ्रेम में बोला जा रहा है, या फिर आप यहाँ पर टाइम रेफरेंस वर्ड के साथ साथ आप इसमें टेंस भी ले सकते हैं कि कौन से टेंस में बोला गया है. टाइम रेफरेंस वर्ड बेसिकली होता है जैसे टुडे, टुमारो, येस्टरडे, नाउ, ये सारे के सारे टाइम रेफरेंस वर्ड होते हैं. और टेंस तो आप सबको पता ही है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, और उसके अलग अलग सब कैटेगरीज भी पढ़ेंगे. नहीं पता तो कोई बात नहीं, आई बटन पे मैं उसका लिंक भेज दूंगी. मैंने टेंसेस पर भी एक और वीडियो बना रखा है. ओ से हो गया आपका ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोई समान नहीं है. ऑब्जेक्ट मीन्स योर लिसनर. अब कोई डायलॉग बोला जाएगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई बोलने वाला होगा और कोई ना कोई सुनने वाला होगा. एंड पी इज फॉर प्रोनाउन. और यहाँ पे कोई ऐसा वैसा प्रोनाउन नहीं, हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. जैसे हिज, हर, देयर, वी, आई, यू, ये सारे के सारे आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं. तो सबसे पहले स्टेप में आप इन सबको अपना अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए. सेकेंड स्टेप में हमें रिमूव करना होगा हमारा इन्वर्टेड कॉमा, है ना. कोटेशन मार्क्स रिमूव करने हैं, साथ ही साथ हमें साथ में कॉमा भी रिमूव करना पड़ेगा. उसको रिमूव करने के लिए आप दैट लगाओगे. राइट. अब ये जो दैट है ये सिर्फ और सिर्फ आपके डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में ही यूज होता है और किसी और सेंटेंस में यूज नहीं होगा. थर्ड स्टेप होगा दैट यू नीड टू चेंज योर रिपोर्टिंग वर्ब. अब ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या है मैम ने तो बताया नहीं. रिपोर्टिंग वर्ब वो वर्ड होता है जो आपके स्पीकर को उसके डायलॉग के साथ सेपरेट कर रहा होता है. फॉर एग्जाम्पल, मृदुल
said. We are studying reported speech. अब अगर आप इस डायलॉग को ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरा कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आ गए, राइट। मेरा वर्ड सेड आ गया, तो सेड क्या हो गया मेरा? रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अब ये जो डायलॉग होगा जिसे मुझे चेंज करना है, ये पूरा क्या होगा? ये होगा मेरा रिपोर्टिंग स्पीच, क्योंकि जब मैं इस डायलॉग को चेंज कर दूंगी तब वो बनेगा रिपोर्टेड स्पीच। अब जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, ये एज इट इज रहेगा, और केवल सेड ही नहीं, इवन अगर से होगा या सेज होगा तो वो भी इस केस में, इस सेंटेंस के केस में सेम रहेंगे। और इसका सिर्फ एक रीजन है कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे पास कोई भी हमारा लिसनर नहीं है। अगर यहाँ पे होता मृदुल सेड टू हर व्यूअर्स, मृदुल सेड टू हर लिसनर्स, मृदुल सेड टू हर स्टूडेंट्स, कुछ भी रैंडम, मतलब कोई ना कोई होता हमारे पास ऑब्जेक्ट, हमारा लिसनर, तो सेड का बन जाता टोल्ड, क्योंकि सेड टू आ जाता, सेड टू हर स्टूडेंट्स, सेड टू हर फ्रेंड्स, इस तरह से। सेज का भी वही, सेज टू बन जाता, से टू बन जाता, तो यहां पे बन जाता टेल, और सेज का बन जाता टेल्स। क्यों? क्योंकि पहले वो सिर्फ बातें कही जा रही हैं और बाद में वो चीजें बताई जा रही हैं। ये सारे के सारे होंगे जब ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट होगा, ऑब्जेक्ट आपका प्रेजेंट होगा, और ये सारी चीजें होंगी तब जब ऑब्जेक्ट आपका एब्सेंट होगा, ठीक है। एक और पॉइंट आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो आपका डायलॉग है, जो रिपोर्टिंग स्पीच है, इफ इट इज योर यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई फैक्ट है, मतलब क्या हुआ कि जैसे आप हमने बोला द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन राइजेस इन ईस्ट, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, टू अर्न इज ह्यूमन, ये सारे के सारे क्या है? या तो ये मुहावरे, इडियम्स हैं, या फिर ये आपके यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। तो वो सारे के सारे जो ये डायलॉग है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। जो भी चेंज आप करेंगे इससे पहले करेंगे। मतलब क्या हुआ? सेड वाले में, रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करो, क्योंकि आप अपना लिसनर तो चेंज नहीं कर सकते ना। वी, यू, दे, ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट फॉर्म में है। सब्जेक्ट फॉर्म मतलब जब ये कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। इनका ऑब्जेक्ट फॉर्म भी होता है, लेकिन उसका कोई रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो वो मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो आपको ये पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करना होगा। अब इन पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज कैसे करेंगे? इसको याद करने का बहुत इजी तरीका है, दैट इज SON। मतलब क्या हुआ? जो आपका सब्जेक्ट है, हमने पिछली बार रूल्स में पढ़ा है ना, S फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज होगा आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से। जहां पे भी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा, जैसे यहाँ पे I, you, we, they, he, she, it, इनमें से जो भी आपका स्पीकर है वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से। जो आपका लिसनर है वो चेंज होगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, अगर मैं सिंगुलर सेंस में बात करूँ तो। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसके बारे में बात हो रही है उसमें होगा कोई भी चेंज नहीं। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, दैट इज अवर स्पीकर। Second person pronoun will change according to the object, that is our listener, and third person pronoun में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट रूल होगा चेंज टेंस। अब आपको इसमें टेंस कैसे चेंज करना है? बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो भी आपके प्रेजेंट टेंस है वो सिंपली आपके पास्ट टेंस में चेंज हो जाएंगे। सारा का सारा रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट टेंस में ही चलता है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम दोनों बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं। अब आप किसी थर्ड पर्सन को अगर जाके मेरी वीडियोस के बारे में बताओगे या इस लेक्चर के बारे में बताओगे तो ये वाला काम तो हो गया ना, हमारे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन तो हो गई। अब आप उसको जाके बताओगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रेजेंट टेंस है वो हमारा पास्ट टेंस बन जाएगा। तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या जो हमारा इनडेफिनिट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाएगा सिंपल पास्ट। वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस, राइट। प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा पास्ट परफेक्ट,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। तो इसमें अगर आप नोटिस कर रहे हो तो मैंने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, बस हमारा जो प्रेजेंट टेंस था उसी को मैंने उसके पास्ट टेंस में कर दिया। अब बात आती है आपके पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस हमेशा बीच में एक स्टेप छोड़ के चलता है। मतलब क्या हुआ, अगर मेरा सिंपल पास्ट टेंस है तो ये इसका फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, राइट। तो सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस जो होगा वो कंटिन्यूअस नहीं बनेगा, वो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसने इसको स्किप कर दिया। सेम वे जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा, वो बन जाएगा सीधा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो यहां पर बनेगा। क्यों? क्योंकि उसने अगेन इस परफेक्ट टेंस को स्किप कर दिया, राइट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता, वो वैसा का वैसा अनचेंज रहता है, राइट। अब बारी आती है आपके फ्यूचर टेंस की। फ्यूचर टेंस में वैसे तो ऐसा अच्छा आप कुछ भी रिपोर्ट करते नहीं हो, क्योंकि जो इवेंट अभी तक हुआ नहीं आप उसके बारे में कैसे रिपोर्ट कर दोगे। लेकिन जो हमारे मॉडल वर्ब्स होती है ना, मोडाल्स, मॉडल्स, जो भी आप बोलना चाहो, उनमें जरूर चेंज आता है। जैसे हमारा विल बन जाता है वुड, शैल बन जाएगा शुड, कैन बनेगा कुड, और मे बन जाएगा आपका माइट, राइट। ये 4 मॉडल वर्ब्स आप अपने फ्यूचर टेंस के लिए याद कर सकते हो। तो इस तरह से आपने अपने टेंसेस भी चेंज करने हैं। अब आपका लास्ट रूल है चेंज इन टाइम रेफरेंस वर्ड। टाइम रेफरेंस वर्ड कौन से होते हैं? वो सारे वर्ड्स जिनसे आपको टाइम का पता चलता है। अब यहाँ पे AM PM की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात करेंगे इन सारे वर्ड्स की। अब इनको हम चेंज कैसे करेंगे? ये है सारे के सारे आपके डायरेक्ट स्पीच में। नाउ विल चेंज इनटू देन, टुमारो, द नेक्स्ट डे, या फिर आप चाहे तो द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हैं। टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, yesterday, the day before, या फिर the previous day, दोनों सही है। लास्ट नाइट, जैसे आपने yesterday में the day before करा, वैसे ही यहाँ पे the night before कर देंगे। या फिर द प्रीवियस नाइट, बस डे की जगह नाइट चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डे की जगह आपका नाइट आ गया है। अब वैसे ही वीक है, मंथ है या ईयर है, वो भी ऐसे चेंज हो जाएगा। द वीक बिफोर, द मंथ बिफोर, द ईयर बिफोर, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस वीक, इस तरह से आप इनको चेंजेस कर सकते हैं। दिस चेंज हो जाएगा दैट में, और वैसे ही दिस चेंज हो जाएगा दोज में। तो अगर आप इसमें नोटिस करोगे, सो वट एवर वर द वर्ड्स दैट वर टेलिंग अस नियरनेस ऑफ टाइम, हमने उसे फारनेस ऑफ टाइम के साथ रिप्लेस कर दिया है। क्योंकि जो हमारे लिए अभी की बात है वो हो सकता है जब हम इसी डायलॉग को रिपीट करेंगे किसी और के सामने, तब वो तभी की बात हो जाएगी। Now, as you can see on the board that I have written few sentences for the practice. Now here we have to change all these direct speech sentences into indirect. जो भी हमने अभी तक रूल्स पढ़े हैं वो सारे ध्यान रखिएगा। He said to me it is a hot day, so he will remain as it is. और said to है तो हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट भी है, it will change into told. Me, अब inverted commas हटाने, that, it will remain as it is. Is हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, it was a hot day. Next sentence, she told Ravi. Told क्यों आया? क्योंकि said to था और रवि हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है वहां पर। That, अब यहाँ पे you कौन है? You is second person pronoun. Second person pronoun चेंज होता है हमारे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। जो हमारा यहाँ पे रवि है, एंड रवि इज अ बॉय, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, दैट ही। अब ये विल है, विल चेंज अकॉर्डिंग टू वुड, राइट, तो ऐसे ही रहेगा। इट क्या है? कोई ना कोई काम, राइट।
बट इट का मेंशन कहीं पर भी हुआ है तो इट विल चेंज इनटू दैट and again will remain as it is. The teacher says they are my students. अब यहाँ पर says के साथ मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई भी लिस्नर नहीं है सुनने के लिए, so says मेरा वैसे का वैसे ही रहेगा. The teacher says that. अगर ऑब्जेक्ट होता तो जैसे मैंने यहाँ पे टोल्ड चेंज किया था ना, क्योंकि वो सेट था, तो सेज को मैं चेंज कर दूंगी टेल्स में. दैट दे, अब दे कौन है? वो सारे. सो दिस हमारा दैट में चेंज हो रहा था, दीज हमारा दोज में चेंज हो रहा था. अब दे किस में चेंज होगा? दैट दे हमारा वैसा का वैसा ही रहेगा क्योंकि वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. दैट दे अब आर विल चेंज इनटू वर. एंड हु इज माय? द टीचर. नाउ टीचर कैन बी अ मैस्कुलिन पर्सन, सर हो सकते हैं, कैन बी अ फेमिनिन पर्सन लाइक मी, हर हो सकते हैं. तो यहाँ पे हिज या हर दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो. और यहाँ पे स्टूडेंट्स एज इट इज, दोनों सही है. आई विल प्ले चेस नाउ, रिया सेड टू रोहन. अब यहाँ पे क्या हुआ? डायलॉग आपका पहले आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रूल्स हैं वो वैसे के वैसे ही चलेंगे. रिया टोल्ड रोहन दैट. आई कौन है? रिया. रिया इज अ गर्ल. शी will change into would. Play chess. अब यहां पे है now. Now will change into then. Right? So in this way we will change all the reported speech, all the sentences given in your direct speech to your indirect speech. जो direct speech में है उसे indirect में change कर लेंगे और वैसे ही उसकी reported speech बना सकते हैं. You can say it as narration as well. अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस लिए हैं, अभी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस भी बचे हैं. वी आर गोइंग टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन क्लियर देयर डाउट्स. अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. थैंक यू ऑल.